नमस्ते। तो ये अवतारवाद का सिद्धांत है। प्रश्न ये है कि श्री माँ ने, श्री अरविंद ने श्री राम, श्री कृष्ण के काम को ही आगे बढ़ाया है या कुछ अलग चीज लाए हैं। तो संक्षिप्त उत्तर होगा यस एंड मोर देन यस। पर इसको अगर हम समझें तो इस प्रकार से कि श्री अरविंद माता जी दोनों ही अवतारवाद में ना केवल विश्वास करते हैं बल्कि उसको प्रामाणिक रूप पर पूरा तोल देते हैं कि अवतारवाद पूरी तरह से अवतार एक बिल्कुल भिन्न है। अवतार के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि अवतार कौन होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि एक मास्टर वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अपनी चेतना में उसका उन्मीलन, जो नॉर्मली हम कहते हैं गुरुज होते हैं, मास्टर्स होते हैं। और कभी कभी जब इस प्रकार से व्यक्ति डेवलप करता है तो उच्च चेतना का या किसी अन्य चेतना का कोई बीइंग उसके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसे लोगों में वो महामानव बन जाते हैं, मानव से भिन्न होते हैं और उनके अंदर कई प्रकार की शक्तियाँ इत्यादि कार्य करती हैं। लेकिन अवतार साक्षात भगवान का एक मानव देह को धारण करना, ये एक बिल्कुल ऐसी घटना है जिसको हम कोई भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, इवन इन्वोल्यूशनरी प्रोसेस में कंपेयर नहीं कर सकते। इन्वोल्यूशनरी प्रोसेस से मतलब है ऋषि भी ऐसे हैं जो उच्च चेतना के बीइंग्स हैं, जो मानव शरीर धारण करते हैं, एक विशेष कार्य के लिए आते हैं। लेकिन जब ईश्वर स्वयं भौतिक देह धारण करते हैं तो उसका जो मुख्य प्रयोजन होता है वो है जब मनुष्य अपने विकास में एक ऐसी भूमि पर पहुंच जाता है जहां पूरी पृथ्वी का विलय कर सकता है। वो जब एक ऐसी क्राइसिस होती है, जब बिना डायरेक्टली फोर फ्रंट में आए हुए ये संभव ही नहीं है उसको बचाना, तब भगवान शरीर धारण करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपका वो प्रश्न आ जाता है, फेट वाला भी, कि जो अल्टीमेट ट्रूथ क्या होना है ये निर्धारित हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि एक भगवान ने पूरी स्टोरी एक लेवल पे लिख दी है, पर मनुष्य के आने के बाद वो हमें भी थोड़ा कलम पकड़ा देते कि तुम भी इसका जॉय क्यों, क्योंकि वो स्टोरी में मनुष्य को एक रोल निभाना है। और रोल क्या है कि जब वो भगवान ने अनेकों अनेकों भगवान बनाना, एको हम बहुश्यामी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अनेकों अनेकों भगवान बने ताकि वो डिलाइट जो है, आनंद, वो मैनीफोल्ड हो। तो उसके लिए मनुष्य को तैयार होना है। तो तैयार कैसे होगा? जब उसके अपने सचेतन रूप में अनुभव होंगे। अब जैसे आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में कल्चर करके कोई चीज़ अगर परफेक्ट बना दी जाती है तो आप अप्रिशिएट तो कर सकते हो कि रोबो कितना अच्छा है, रोबो को नहीं मालूम है कि वो कितना अच्छा है। तो इसलिए वो मनुष्य को कलम पकड़ाते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, अब उसके साथ कई मनुष्य हैं जो बिगाड़ रहे हैं, विभूतियाँ हैं जो उसको ठीक करने की चेष्टा कर रही हैं। इस प्रोसेस में कहानी और भगवान बढ़ने देते हैं क्योंकि वो ये अनंत हैं, उनके अनंत शक्ति वाले हैं। तो वो बढ़ती बढ़ती स्टोरी इधर उधर ट्विस्ट टर्न लेती हुई काफ़ी आगे बढ़ जाती है। कभी कभी वो ऐसे क्रिटिकल मोड पे चली आती है जब लगता है कि अब अगर डायरेक्ट स्वयं भगवान सामने नहीं आएंगे तो वो बिल्कुल समाप्त हो सकती है। तो ऐसे मोमेंट पर जब ये टाइम आ गया है, जब प्रकट होना है, तो वो फिर मानव रूप धारण करते हैं। तो इसमें दोनों चीज आ गई हैं कि देयर इज समथिंग विच मैन राइट्स, नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनी, पर टाइम के अंदर के खेल को कुछ हद तक मनुष्य दिखता है। अल्टीमेट डेस्टिनी नियत है। तो जब भगवान आते हैं तो उनका खेल क्या होता है? वही पुराने रूप को तोड़ देते हैं और एक नई चीज को प्रकट करते हैं। क्योंकि वो अब जो भगवान जिस सत्य को लाए थे वो उस समय के लिए भी बहुत आगे का होता है, बिकॉज अवतार तो फ्यूचर से आ रहे हैं। तो वो जो लाते हैं वो इतने आगे की चीज होती है जिसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय तक तो वो चीज रहती है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वही चीज जो ईश्वर ने प्रकट की थी उसको हम लोग फिक्स्ड डॉगमा में, एक बिलीफ में बदलने लगते हैं। और ये सब अवतारों के साथ हुआ है, राम जी के साथ हुआ है, कृष्ण जी के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो जब हम देखते हैं कि अब कालखंड को बदलना है, नई चीज प्रकट होनी है, जहां तक ये इसका काम था पास्ट अवतार का, ये हो गया, अब एक नई चीज के लिए मनुष्य तैयार हो गया है, तब वो एक नया रूप लेके आते हैं। तो अब अगर इस श्रेणी में हम देखें तो श्री अरविंद बताते हैं, ये एकदम स्पष्ट है पैराबल ऑफ 10 अवतार्स में, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, कि सबसे पहले अवतार कौन है? मत्स्य हैं, वो जल के जीव हैं। दूसरे हैं कूर्मा, जल और पृथ्वी दोनों पे रहते हैं। तीसरे हैं वराह, जो पृथ्वी पर रहते हैं। चौथे नरसिंह,
जो पृथ्वी और मनुष्य और पशु के बीच में है। पांचवें वामन, वामन इज द ड्वार्फ मैन। अब उनके अंदर एक मनुष्यत्व कैसे आता है, चैत्य सत्ता का प्रकटन ही पशु को डिफरेंशिएट करता है। तो वामन अवतार में है तो छोटे से, लेकिन धरती आकाश पाताल तीनों पर आधिपत्य। और उसके बाद अब रजोगुण संपन्न परशुराम, मैं रामा ऑफ द एक्स, लेकिन रजोगुण के ऊपर क्या आता है, सत्वगुण। तो श्री राम आते हैं, वो रजोगुण को सबड्यू करते हैं सत्वगुण से। राम जी की महिमा यही है कि रजोगुण आवश्यक है, लेकिन इसको आप सत्वगुण के अधीन करके करिए। ऐसे नहीं कि उन्होंने सारी पृथ्वी 21 बार निर्मूल कर दी, उस समय ये आवश्यक था, लेकिन अगर यही परंपरा या प्रथा चलती रहती तो संसार में बहुत कुछ हो सकता था जो उचित नहीं था। तो राम जी आकर के उसी रजोगुण को वो सबड्यू करते हैं कि इल्यूमाइंड सात्विक मेंटालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इल्यूमाइंड सात्विक मेंटालिटी भी जीवन का अल्टीमेट सत्य नहीं दे सकती है। इसी चीज़ को हम देखते हैं रामायण की कहानी में, इस चीज़ को प्रकट कर दिया गया है कि रामायण एक ऐसे नोट पर ख़त्म होती है जहाँ हमको समझ नहीं आता है कि ये सक्सेस स्टोरी है या ट्रैजिक स्टोरी है। अगर हम, रावण तो मर गया, लेकिन राम और सीता अलग हो गए। किसकी वजह से? एक किसी की शंका की वजह से, और राम जी सीता से अलग हो जाते हैं। अब उसके बहुत सारे अर्थ हैं, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। लेकिन मूल ये है कि इवन इल्यूमाइंड सात्विक माइंड ये संसार की समस्या का हल नहीं कर सकता। तो अब कृष्ण आते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, वो इल्यूमाइंड सात्विक माइंड के परे चले जाते हैं। ऐसे करो वैसे करो, इल्यूमाइंड सात्विक माइंड शास्त्र के अनुसार चलता है। ये राम जी की समस्या भी है और उनकी स्ट्रेंथ भी है। पशु को आपको यही सिखाना है कि शास्त्र के अनुसार चलो। पर श्री कृष्ण तो अपने आप में एक ऐसा विशाल शास्त्र रख देते हैं जिसके सामने बाकी सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन सब चीज़ें उसमें मिल भी जाती हैं। तो श्री कृष्ण एक ऐसी विशाल भूमि पर ले जाते हैं जहाँ व्यक्ति अंदर से फ्री और आनंद में रह सकता है और सत्य के साथ वो जी सकता है। ये एक ऐसी भूमि है जिसके लिए मनुष्य तैयार नहीं है। सच तो ये है, क्योंकि वो इट्स टू वास्ट। तो अब श्री अरविंद आते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य का ग्राउंड तैयार नहीं है तब तक वो आनंद और प्रेम का सच्चा रूप नहीं प्राप्त कर सकता है। तो श्री अरविंद उसी कार्य को बढ़ाते हुए इस संसार में सत्य चेतना को पहले स्थापित करना चाहते हैं। तो अब आप इस चीज़ को बड़े स्पष्ट रूप से देखेंगे कि श्री अरविंद के आते ही एक प्रकार से एज ऑफ ट्रुथ शुरू हो गई है। एज ऑफ ट्रुथ कैसे शुरू हुई है? हर लेवल पे, चाहे वो वैज्ञानिक हो जो ट्रुथ को खोजते खोजते ऐसे ट्रुथ अचानक निकलने शुरू हुई पिछले शताब्दी के प्रारंभ में, जिसकी कल्पना नहीं की थी विज्ञान ने 1000 वर्षों में, 2000 वर्षों में। वैसे सत्य उसने डिस्कवर करना, यहाँ तक कि वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए कि हम जो डिस्कवर कर रहे हैं ये वेदांत में भी लिखा हुआ है, ये कैसे उन्होंने इस चीज़ को जाना। हालांकि वो भूमि बिल्कुल अलग है जिस पर उन्होंने जाना। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि अभी भी ट्रुथ का एक्शन, कुछ समय पूर्व एक राष्ट्र जिसको कहा जा रहा था कि अरे वो सबका तो रक्षक और पालक है, अचानक उसका एक ऐसा चेहरा, हर चीज के पीछे जो उसका रियल फेस है वो सामने आ रहा है। ये एज ऑफ ट्रूथ है। ग्रीड अगर है तो ग्रीड निकल करके सामने आ रही है, फियर है तो फियर सामने निकल करके आ रहा है, लेकिन जिसके अंदर ट्रुथ है वो ट्रुथ भी सामने निकल करके आ रहा है। तो उन्होंने पहले संसार को में पूर्ण रूप से एक सत्य को एस्टैब्लिश करना है। तो कल की अवतार जो बाद में आते हैं श्री कृष्ण के, उनका सारा वर्णन अवतार के सारे एकदम मैच करते हैं श्री अरविंद के साथ। पहले श्री कृष्ण जो बताते हैं गीता में, कब आते हैं अवतार? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। अगर हम 1870s के बाद का समय देखें 1950 तक, तो वो हर लेवल पर धर्म की ग्लानि है। सुपरस्टिशन, भारत जो धर्म का अपहोल्डर था, एकदम एक ऐसी जाति के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था, ये तो इनकी शिक्षा, इनका पास्ट, ये तो कुछ भी नहीं है। और भारत इसको विश्वास करने लगा था। जमीन में पड़ा हुआ जो भी हमारा एक रिलीजन था वो एक छोटे छोटे सीमित रिचुअल्स, सुपरस्टिशन, इसमें बदल गया था। ऐसा अंधकार, इंपीरियलिज्म, वो राष्ट्र जो आज कहते हैं कि हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, वो लोगों को सामने फांसी दे रहे थे और हम सोच रहे थे कि अरे बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं पिछले शताब्दी के प्रारंभ में। धर्मस्य ग्लानि का जो सबसे भयंकर रूप हो सकता है, हिटलर के और प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध, पार्टीशन ऑफ इंडिया, एवरी वे।
अब इस धर्मस्य ग्लानि के समय बहुत सी ग्रेट फिगर्स थी, लेकिन कौन सी एक मात्र ग्रेट फिगर है जो इसके विरुद्ध खड़ी होती है? चाहे वो इंपीरियलिज्म हो ब्रिटिश सरकार का, और ब्रिटिश सरकार स्वयं इस बात को मानती है कि श्री अरबिंदो इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, जहाँ तक उनका ये मानना है, उनका एम्पायर है, और ध्वस्त हो जाता है। अल्टीमेटली वो श्री अरविंद का स्वप्न ही है और वो ध्वस्त हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, श्री अरविंद स्वयं इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, हिटलर और उन पावर्स के, और वो समाप्त हो जाती हैं। सो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम्। अब हम देखते हैं अभ्युत्थान कैसे कर रहे थे। आर्य के समय हम लेखनी देखते हैं श्री अरविंद की, तो उस लेखनी में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जहाँ एक और श्री अरविंद वेद, उपनिषद, गीता का एक नया रूप प्रकट कर रहे हैं जैसा आज तक नहीं दिया गया। मैंने भी जब पहले सिंथेसिस के साथ सीक्रेट ऑफ द वेदास पढ़ी तो मुझे तो परम आश्चर्य हुआ, अरे ये तो इतना स्पष्ट है, क्यों छिपा रहा हमारी मानसिकता से? क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल वेद पढ़े थे और यही लगता था कि ये क्या है, इसमें इतनी ग्रेटनेस की बात क्या है। तो जब वो पढ़ा तो देखा इट इज़ सो प्रफाउंड। तो उन्होंने एक और वेदों का भी उद्धार किया, वहीं दूसरी ओर वेद को एक किताब में कन्फाइन नहीं करके मनुष्य के अंदर जो भगवान ने ओरिजिनल वेद लिखा है, अनफोल्डिंग ऑफ ट्रूथ, ऑफ नॉलेज, वो भविष्य की ओर कहाँ जा रहा है उसको भी उन्होंने प्रकट किया। तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। तो वह सब लोग, जैसे भारत में ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं महसूस करते थे, लेकिन इंपीरियलिज्म पावर्स के विरुद्ध जब अंग्रेज कह रहे हैं कि भारतवर्षी, भारत के लोग, भारत की सभ्यता, भारत का धर्म तो बहुत ही निम्न श्रेणी का है, तो वो सही कहते होंगे। तो श्री अरविंद क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनाम। नहीं, वो पहली वो आवाज़ है, अगर हम उसको देखें 18th सेंचुरी के एंड और 19th के प्रारंभ में पहली आवाज़ है, या 20th के प्रारंभ में, जिसने भारतवर्ष क्या है उसका गौरव इस संपूर्णता के साथ वो प्रकट करते हैं। और विनाशाय च दुष्कृतम, म्लेच्छों का संहार जो हम देखते हैं। म्लेच्छ कौन थे? म्लेच्छ जो मल, जिनकी इच्छा के अंदर मल भरा हुआ है। आए कैसे थे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो राष्ट्र को चोरी लूट पाट ये करने आए थे। उन म्लेच्छों के संहार के पीछे यदि एक शक्ति थी जो जिसने वो चिंगारी को जलाया, वो आग लगाई जो चिंगारी लगभग बुझ गई थी रानी लक्ष्मीबाई के बाद में, उसको फिर से उन्होंने प्रज्वलित किया, ज्वाल बनाया, हिम टू दुर्गा, जहाँ उन्होंने राष्ट्र की देवी दुर्गा को स्थापित किया, और बाद में भी पीछे से अपनी स्पिरिचुअल फोर्स के द्वारा मूवमेंट का संचालन करते रहे। तो ये भी हम देखते हैं कि म्लेच्छों का संहार जो कल की अवतार के उसमें लिखा है वो भी है। और श्वेत अश्व, द वाइट हॉर्स, वो शक्ति, प्योर डिवाइन फोर्स, और तलवार जो सोर्ड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ज्ञान की शक्ति है। ये ज्ञान की शक्ति, ये तो केवल पिछले शताब्दी नहीं, हिस्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में किसी स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पर्सन, ऐसे लेखों की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं 300 नॉवेल लिख दिए हमने, कोई एक स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स की भी हम बात करें, जिसने इस तरह से ज्ञान को प्रकट किया अपनी संपूर्णता के साथ डायरेक्ट अपनी लेखनी में। और यदि उनके साथ हम माता जी के कन्वर्सेशन को जोड़ दें तो आप सोचिए 36 वॉल्यूम्स, ईच वॉल्यूम 500 पेजेस, माता जी के अनदर 30 वॉल्यूम्स, ईच वॉल्यूम अगेन नियरली 500 पेजेस। कैसे उन्होंने संसार में प्रकट किया है, और उसमें कोई समस्या मानव की, कोई एस्पेक्ट उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो वो सोर्ड ऑफ नॉलेज से उन्होंने विनाश किया अंधकार का। प्रलय के समय द्वितीय विश्व युद्ध और भारतवर्ष का जो खंड हुआ, वो प्रलय नहीं थी तो कब प्रलय होगी? वो एक ऐसा समय है जिसकी कल्पना से भी मनुष्य सिहर उठ सकता है। मतलब उसके सामने अब जो होता है वो तो हंसते हैं लोग, कुछ भी नहीं है। तो वो प्रलयंकारी समय में आना तो स्पष्ट रूप से, और श्री अरविंद की अपनी वाणी में भी है ये डिक्लेरेशन, लेकिन वो एक किसी डिसाइपल ने जब पूछा तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि यस, श्री कृष्ण के ही कार्य को वो आगे ले जा रहे हैं। तो लेकिन श्री कृष्ण यानी जो अवतारों की परंपरा में जो लास्ट है वो श्री कृष्ण है, और उनके बाद अब आगे जो ले जाना है उस कार्य को वो श्री अरविंद ले जा रहे हैं। तो अगर हम हर दृष्टि से देखें तो डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, और कि
श्री कृष्ण के कार्य को श्री अरविंद, एंड नोबडी एल्स फिट्स दैट डिस्क्रिप्शन जो कल की अवतार का। यहाँ तक कि इवन लेम, कल की अवतार लंगड़े, श्री अरविंद एक समय पर उनके पाँव का फ्रैक्चर होता है। माँ ने बताया कि ये कलेक्टिव सजेशन था लोगों के अंदर जिसके कारण। और 1950 के बाद ऐसे काल की धारा मुड़ी, कैसे वो सारी चीजें जिन लोगों ने, हम लोगों ने तो पढ़ा है केवल 40 वर्ष 30 वर्ष पूर्व भी अगर हम देखते हैं तो संसार कितना बदला, वो अलग बात है कि हम समझ ना पाए। लेकिन 60 वर्ष पूर्व का संसार, 1950 के पूर्व का संसार, क्या संसार था, कैसा रहा होगा हर दृष्टि से। चाहे वो जीवन हम जैसे जी रहे थे बाहर में, जो नारियों की अवस्था थी, जो जिस तरह के कर्म कांड और विश्वास जिसमें हम उलझे हुए थे, जिस तरह की शक्तियाँ रूल कर रही थी, भारतवर्ष की जो अपनी अवस्था थी, उसको अगर हम आज देखें तो लगता है अरे ये कौन आकर के काल की धारा मोड़ करके चला गया। और जो लोग श्री अरविंद माता जी को जिन्होंने पढ़ा है वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। इवन विश्वास का आधार अगर हम हटा दें कि अरे इन्होंने ये धारा मोड़ी है, क्योंकि जिस दिशा में उन्होंने भविष्य को देखा है, निश्चित रूप से संसार उस दिशा में जा रहा है। अब उसमें नेचुरली कोरोना काल आएगा, ये सब, इसको ये कोई भविष्य नहीं है, ये एक मध्यवर्ती अवस्थाएं हैं। लेकिन इन जनरल द वर्ल्ड इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन towards which Mother and Sri Aurobindo have spoken. Namaste.